सब इधर से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधीतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद हुकम करोति वाचालम पंगु लंघेतुम यत्किबातभं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के भगवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 10 के 87 अध्याय में है। शीर्षक क्या है? देहधारी श्रुतियों की भगवान से स्तुति। भगवान का गुणगान है, भगवान के भक्तों का गुणगान है, भक्ति का गुणगान है, नाम का गुणगान है। उसके पहले जो हम लोगों ने 86 अध्याय चर्चा की है, बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। 4 भागों में हमने डिस्कस किया है। पहला भाग कौन सा है? गोकुल की लीलाओं के बारे में। भगवान गोकुल में कितने साल तक थे? करीब करीब 3.5 से 4 साल। तो उसमें कोई भी आजगू नहीं करना। कोई आचार्य कहते हैं 3.5, कोई 4 कहते हैं। भगवान का प्राकट्य है, दिव्य प्राकट्य है। भगवान का जन्मोत्सव बनाते हैं नंद बाबा, नंदोत्सव जिसको कहते हैं। भगवान का नामकरण का बहुत सुंदर 8वें अध्याय में, 4थे अध्याय में, 5वें अध्याय में सॉरी 6ठे 7वें अध्याय में पूतना व्रत है, पूतना का वध है। तीनावर्त का सटका सूखा, क्योंकि 5वें अध्याय में हमने कहा था ना कि वो तो नंदोत्सव बना के चले गए थे, मथुरा गए थे, और कंस को टैक्स दे के वापस आते हैं। उस समय वासुदेव बोलते हैं, अरे जल्दी से वापस जा, गोकुल में कुछ अशुभ होने वाला है। अशुभ तो क्या होने वाला है? अब कृष्ण एक एक करके असुरों का वध करेंगे। तो रास्ते में पूतना देखते हैं कि पूतना पड़ी हुई है। बहुत सुंदर लीला है। 8वें अध्याय में नामकरण, 9वें अध्याय में दामोदर लीला, और 10वें अध्याय के अंदर में यमलार्जुनों का उद्धार। 11वें अध्याय में भगवान करीब करीब 4 साल है, करीब करीब 4 साल से 11 साल तक, करीब करीब 7 साल तक वहां रहते हैं, वृंदावन के अंदर में रहते हैं। और बहुत सुंदर सुंदर लीला है भगवान की। इसके अंदर में अघासुर का वध करते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला है, ब्रह्मा जी की स्तुति है। गोवर्धन लीला है, और गोपियों की दिव्य भक्ति है। 29 अध्याय से लेकर के 33 अध्याय में, जिसका भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा के जीवन काल में भी तुम्हारे ऋण को मैं नहीं चुका सकता। 22वें अध्याय में रास लीला अलग अलग है। 36वें अध्याय के अंदर में अरिष्टासुर का वध है, और उसके बाद में श्याम कुंड नामक का प्रकट है। 38 अध्याय में कंस भेजता है अक्रूर को कृष्ण बलराम को लेने के लिए। 39 अध्याय में वो पहले जाता है, नंद बाबा से मिलता है, कृष्ण बलराम को लेता है। गोपियां बहुत नाराज हो जाती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं मैं जरूर आऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं मैं बहुत जरूर आऊंगा,
तभी तो 46 अध्याय में उद्धव को कहता है, देखो मैंने प्रॉमिस किया था गोपियों को कि मैं आऊंगा, थोड़ा जाके बोल दो कि मैं जरूर आऊंगा, क्योंकि मुझे अभी बहुत काम करने हैं। मथुरा में काम करना है, द्वारका में काम करना है, तो भगवान की तो लीला परंपरा है। इसके बाद में 41 अध्याय में भगवान आ जाते हैं मथुरा, अलग अलग भक्तों पर, धोबी के ऊपर, जुल्हा के ऊपर, माली के ऊपर कृपा करते हैं, गुज्जा के ऊपर कृपा करते हैं। 42 अध्याय में यज्ञ का धनुष तोड़ते हैं। 43 अध्याय में भूवंडिया हाथी का वध करते हैं। 44 अध्याय में कंस का वध करते हैं। 45वें अध्याय में भगवान चले जाते हैं सांदीपनि मुनि के आश्रम में, गुरुकुल में जाते हैं। 64 दिन में 64 कलाएं सीखते हैं। और जो अभी हमने चर्चा किया 46-48 में भगवान उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास, वृंदावन भेजते हैं। और बहुत सुंदर लीला है, भ्रमर गीत है इसके अंदर में, जो कि गोपियों का 49 अध्याय में भगवान अकुल को भेजते हैं हस्तिनापुर, वहां पर जाकर करके युधिष्ठिर, पांडवों, कुंती महारानी से मिलते हैं। बहुत सुंदर वो भी वर्णन है, किस प्रकार वो अकुल कहते हैं, समझाना चाहते हैं धृतराष्ट्र को, थोड़ा तो समझ जाओ, ये कृष्ण का संदेश अब मेरा नहीं है। कृष्ण ने एक तो वार्निंग दी है समझाने के लिए, भगवान हमेशा भी वार्निंग देते हैं, ये चीज गलत है, सही है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उनको एक्सेप्ट करें या नहीं करें। 50वें अध्याय में द्वारका की भगवान स्थापना करते हैं, और इधर जरासंध 17 बार मथुरा पर आक्रमण करता, हार जाता है। 18वीं बार भगवान रण छोड़ दिया। 51 अध्याय के अंदर मुचकुंद की लीला है, बहुत सुंदर है। मुचकुंद की जो प्रार्थना है बहुत दिव्य प्रार्थना है। और 52 से लेकर 54 अध्याय में हमने देखा रुक्मणी माता की जो भक्ति है, जो भगवान का श्रवण करती है, कृष्ण को आकर्षित करती है कि अहम भक्त पराधीन, भगवान तो कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं कुछ नहीं कर सकता। भक्ति की वो शक्ति है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। कैंटो 9 में भगवान कहते हैं ना दुर्वासा मुनि को, जब जाते हैं, अरे मुझे बचाइए आपके सुदर्शन चक्र से, बोला हम भक्त पराधीन, मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं, देखिए कितनी बड़ी बात है, ये बहुत तत्व की बात है। और उसके बाद में भगवान रुक्मणी से ब्याह करते हैं। 54 अध्याय में उनको अपहरण करके लाते हैं। 53 अध्याय में, 54 अध्याय में वैदिक विधि से ब्याह करते हैं। 55 अध्याय में प्रद्युम्न, जो कृष्ण और रुक्मणी के सबसे बड़े पुत्र, प्रथम पुत्र हैं, सबसे बड़े पुत्र हैं, उसका संक्षिप्त वर्णन है। 56 अध्याय में सत्यभामा और जामवंती के संग ब्याह करते हैं। 58 अध्याय के अंदर में भगवान और पटेरानियों से ब्याह करते हैं। नाम है कालिंदी, नित्यनंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। और उसके बाद में 59 अध्याय में और इन 8 पटेरानियों के अलावा 16,108 रानियों से भगवान ब्याह करते हैं, नरकासुर को मार कर सकते हैं। 60 अध्याय में रुक्मणी और कृष्ण भगवान परिहास करते हैं, और सुंदर लीला है। 61 अध्याय में बलराम जी वध करते हैं, किसका, रुक्मी का। और 62-63 अध्याय में भगवान उद्धार करते हैं, भगवान कृपा करते हैं बाणासुर के ऊपर, हमने देखा है 62 और 63 अध्याय में। 64 अध्याय में निरिप के ऊपर कृपा करते हैं, भगवान उसको दर्शन देते हैं। 65 अध्याय में बलराम जी चले जाते हैं कहाँ पर, वृंदावन की बहुत सुंदर लीला है। और 66 अध्याय में पौंड्रक के ऊपर भी कृपा करते हैं, उसको साहित्य मुक्ति प्राप्त दिलाते हैं। 67 अध्याय के अंदर में ठीक है बानर, विद बानर का उद्धार है। और 68 अध्याय में भगवान बलराम पुनः बुद्धि देते हैं, उनकी कलुषित चेतना को ठिकाने लाते हैं। किसका, दुर्योधन का, हस्तिनापुर में जो था, कहता है कि मेरी पुत्री लक्ष्मणा का ब्याह इन यादवों से होगा जो मेरे ऊपर निर्भर करते हैं, हमारे रोटियों पर पलते हैं, हमारे चलते को ये पोजीशन दीजिए। सोचिए कितनी उसकी कलुषित चेतना। तब भगवान शिक्षा देते हैं। और 69 अध्याय से हम लोगों ने देखा एक नया पड़ाव शुरू होता है। नारद जी चले जाते हैं द्वारका में, बहुत सुंदर लीला है। और इस प्रकार भगवान को देखते हैं, कहते हैं, ये हमें बताना चाहते हैं कि गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए। स्वयं भगवान पूजा, अपनी पूजा करते हैं, हरि बोल। और उनकी दिनचर्या के बारे में बताते हैं, उनके ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं। 70 अध्याय के अंदर में भगवान
उद्धव जी को बुला के कहते हैं मुझे क्या करना चाहिए, मैं दुविधा में हूँ, पहले मैं क्या करूं, पहले राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न कराऊं युधिष्ठिर का या बंदी राजाओं को बुद्ध करूं। तब उद्धव जी ने बताते हैं, कहते हैं भगवान आपके जन्म कर्म से हमें दिव्य एवं यो वेति तत्व, आपके जन्म तो बड़े दिव्य है, ये तो आप भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप तो अंतर्यामी परमात्मा, आप जानते हैं क्या करना नहीं करना है। हरि बोल। 71 अध्याय में भगवान चले आते हैं, इंद्रप्रस्थ 72 अध्याय में भगवान जरासंध का वध करवाते हैं भीम के द्वारा, 73 अध्याय में बंदी राजाओं को मुक्त करते हैं, 74 अध्याय के अंदर में भगवान शिशुपाल का वध करते हैं और राष्ट्रीय यज्ञ, पहले राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न कराते हैं, पहले शिशुपाल का वध राष्ट्रीय यज्ञ संपन्न कराते हैं। 75 अध्याय में दुर्योधन का मार्गदर्शन है। 76-77 अध्याय बहुत अच्छा है, सालवा का भगवान वध करते हैं। 78 अध्याय में दंतवत विदुर तथा रोमहर्षण का बलराम जी वध करते हैं। और चूंकि बलराम जी ने एक ब्राह्मण का उद्धार किया था लेकिन भौतिक दृष्टि से वध किया था, तो ऋषि कहते हैं, मुनि कहते हैं आपको इसका आपको प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान की यात्रा में निकल जाते, करते करते कुरुक्षेत्र में पहुंच जाते हैं और बलराम दुर्योधन युद्ध करते रहते हैं, तो कहते हैं कि इसको बंद कर दो, बंद नहीं करते हैं। तो बलराम जी कहते ईगो में नहीं लेते हैं, क्योंकि बोल दो मेरे प्रभु का यही है, क्योंकि युद्ध मेरे भाग्य मेरे प्रभु द्वारा निर्धारित है, नियोजित है, इसे कोई नहीं रोक सकता। 80-81 अध्याय में सुदामा की बहुत सुंदर लीला है। 82-83-84 3 अध्याय में भगवान किस प्रकार अलग अलग भक्तों में कृपा करते हैं, कहाँ पर, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में कृपा करते हैं। बहुत सुंदर हमने वर्णन किया सुना। 85 अध्याय में भगवान माता देवकी के रिक्वेस्ट करने पर उनके पुत्रों को, बड़े मृत पुत्रों को वापसी ला कर देते हैं। वो मृत पुत्र को ना हमने बहुत डिटेल में चर्चा की है। मरीचि के पुत्र है, बाद में काल नेमी के पुत्र हुए और उसके बाद में देवकी के पुत्र हुए। और काल नेमी कौन है, कंस है। तो कंस अपने ही पुत्रों का वध करता है, क्योंकि उसको अभिशाप मिला था। किससे मिला था, हिरण्यकशिपु से। उसके बाद 86 अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का ब्याह अपनी बहना सुभद्रा से करवाते हैं। और इसी अध्याय में हमने देखा कि भगवान शुद्ध भक्तों की संगति का, शुद्ध भक्तों की किस प्रकार हमें आदर करना चाहिए, बहुत सुंदर है। बहुलाश्व और सुतदेव उनके दो भक्तों के माध्यम से बताया। 87 अध्याय जो भी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही डिटेल में प्रभुपाद जी ने इतने ज्यादा श्लोक अलग अलग उपनिषदों से, अलग अलग वेदों माने 4 वेद उपनिषद है, पुराण से, कुछ भी कह रहे, सब अलग अलग जगह से श्रुतियां किस प्रकार भगवान की स्तुति करती है। और इसके अंदर में श्रुतियां विशेष कर करके भगवान की भक्ति के ऊपर बल देती है। आपको भक्ति के बिना कोई प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी कथाओं में, नाम में, रूप में, गुणों में दिव्य आनंद भरा हुआ है। भक्ति के द्वारा आपके भक्त वास्तव में जो भक्ति नहीं करते हैं वो वास्तव में सांस लेते हुए मृत के समान है। बहुत सुंदर सुंदर है और मायावादियों के बारे में बताया है। उसके बाद में भगवान बताते हैं, श्रुति बोलते हैं बहुत सुंदर, जो हम लोगों ने कल चर्चा किया था। मनुष्य शरीर आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए आदर्श सुविधा है। और इस मनुष्य शरीर में भगवान ने इतने सुंदर आंख, कान, जीभ, आंखें दी है, जिसका हम सदुपयोग भगवान के नाम गुणगान का श्रवण कीर्तन करने में लगा सकते हैं। किंतु यदि इसका सदुपयोग न किया जाए तो अपने कर्तव्य पालन करने के कारण अपनी आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं और भावी दंड के भागी होते हैं। वो क्या, भावी दंड क्या है, बहुत सुंदर बात क्या है, 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं। एक चीज बहुत सुंदर बात कहते हैं श्रुतियां, कि भगवान के शत्रुओं में जो निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, भले ही प्रतिकूल भाव से चिंतन करते रहते हैं, तो उनको भी मुक्ति मिलती है। तो जो भक्त भगवान की श्रद्धा के संग कुल
अनुकूल भाव से होकर भक्ति करते हैं तो सोचिए उनका क्या कहना। फिर गोपियों के बारे में भी हम जो चर्चा कर रहे हैं लास्ट श्लोक का जो तात्पर्य में जो कहते रहे हैं कि ब्रज की वो गोपियां थी, बाहर से दिखाई दे रही थी कि वो साधारण जीवनचर्या निभा रही है, किंतु वे ब्रज की गोपियां सदैव हर पल हर क्षण भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती थी, और उनका जो ध्यान है वो सर्वोच्च पूर्णता को प्रदर्शित करता है, और श्रुतियां भी उन्हीं की तरह बनना चाहती है। तो हम लोग वही चिंता कर रहे थे कि जो भागवतम में हमने पढ़ा है, नित्य सिद्ध श्रुतियां हैं, गोपियां हैं, श्रुति गोपियां हैं, अलग अलग तरह की गोपियां हैं, ठीक है ना। तो उसका वर्णन करें तो आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में श्रुतियों की प्रार्थना के ऊपर में, वो आज हम आगे चर्चा शुरू करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावन रमया काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण अकल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 चैप्टर 87 श्लोक नंबर 23 ना प्रभु, ये 23 का है ना? हाँ 23 ही है। हाँ प्रभु जी 23 का ही चल रहा था। थैंक यू सो मच। 23 का तात्पर्य में है पृथ्व्याम भारतीय क्षेत्र। ओके हरि बोल। तुम लोग की इच्छा हमसे पूरी होगी। ये जो जब अगला ब्रह्मा सृजन कर्म से अपने कर्तव्य निष्ठा पूरा करने के लिए जन्म लेगा, और जब उसके जीवन का दिन शाश्वत कल्प आएगा तो तुम लोग ब्रज में गोपियों के रूप में उत्पन्न होगी। हरि बोल। ये सुत जो माने देहदारी श्रुतियां हैं उनको कह रहे हैं। तो मेरा हम लोग का कोरिलेट हो गया ना, तो वो बहुत वही श्रुतियां है। तो ब्रज के अंदर में अलग अलग गोपियां हैं जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, श्रुति गोपियां हैं। अंडका अंडकारण जंगल के वो जो ऋषि हैं वो जो गोपी अलग अलग आए हैं, तो वही चीज का यहाँ पर कह रहे हैं। जब गोपे के रूप में उत्पन्न होगी, तृतीयां भारते क्षेत्रे माथुरे मम मंडले वृंदावने भविष्यामि प्रेयान वो रास मंडले। पृथ्वी पर भारत भूमि में अपने ही जनपद मथुरा में वृंदावन जंगल में मैं राजनीति के मंडल में तुम्हारा प्रिय बनूंगा। हरि बोल। जार दर में सुस्ते हम सुदृढ़ सर्वतो अधिकम मई संप्राप्त सर्वे अपि कृत्या भविष्यत। इस तरह तुम मुझे अपने परपति जार के रूप में पाकर पुनः मेरा सर्वोच्च दृढ़ शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकोगी, और इस तरह तुम अपनी सारी कामनाएं पूरी कर सकोगी। भगवान कितने कृपालु, सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो यहाँ पर भगवान किसको बोलते हैं? भगवान ने, इसका मतलब हम लोग ने जितनी भी गोपियां थी उसमें देहदारी श्रुति श्रुति है, गोपियां भी इसके अंदर इंक्लूड है। ब्रह्मवाच सुत चिंतयन्ता रूपम भगवतश्चिरम उत्तकालम समासाद्य गोप्यो भूत्वा हरि कथा। ब्रह्मा ने कहा, इन शब्दों को सुनकर गोपियां देर तक भगवान के सौंदर्य का ध्यान करती रही, और जब अंत में नित्य समय आया तो वे सब गोपियां बन गई और उन्होंने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया। तो ब्रह्मा ने ये आशीर्वाद दिया, तो भगवान ने लिखा है।
पद्म पुराण के सृष्टि खंड में भी ऐसा ही विवरण मिलता है, जिसमें बताया गया कि गायत्री मंत्र भी गोपी बन गया। हरि बोल। अलग अलग सूती अलग है। भक्ति के विकास के संबंध में भगवान कृष्ण गोपाल तापनी उपनिषद में उत्तर 4 इसके आगे कहते हैं, अब पुतः पुतो भवति यम माम स्मृत्वा, अब व्रति व्रति भवति यम माम स्मृत्वा, निष्काम सकामो भवति यम माम स्मृत्वा, अश्रोत्री श्रोत्री भवति यम माम स्मृत्वा। मेरा स्मरण करने से अशुद्ध भी शुद्ध बन जाता है। मेरा स्मरण करने से, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्मरण तो देखिए इसीलिए शुद्ध बन जाता है क्योंकि इस नाम में इतनी शक्ति है। अजामिल को देख लो, तो ठीक है भक्त था, किसी कारण से वो गलत संगति में पड़ के हो गया था, लेकिन भगवान ने क्लियर कह दिया उसके लिए भी। अजामिल के लिए कौन सा, अपी चेत सुदुराचारो बसते मामन निभाकर साधु रेव से मनते हुए सम्यक व्यवस्थित हो। अगर मेरा भक्त है तो जानता कृष्ण भगवान है, किसी कारण से प्रार्थ कर चलते कुछ भी कारण से यदि असंगति में पड़ जाता, गलती कर सकता, जघन्य से जघन्य कार्य भी कर देता है, तो उसे भक्त ही साधु समझना चाहिए। और यहाँ पर कंस, शिशुपाल, कोई भी स्मरण करता है वो शुद्ध बन जाता है, जो कि अभी हम लोगों ने पहले चर्चा किया था, कल ही चर्चा किया था। लेकिन हमारा स्मरण क्या होना चाहिए, प्रतिकूल भाव से होना चाहिए, तो भगवान की भक्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। हमें खाली मुक्ति नहीं चाहिए, भौतिक जगत से मुक्ति कोई मुक्ति नहीं है। असली तो हमें अपने वास्तविक, हमारा क्या बोलते हैं, परमानेंट जो घर है ना, तो उसमें हमें जाना है। मेरा स्मरण करने से कोई भी व्रत न लेने वाला व्रतधारी बन जाता है। मेरा स्मरण करने से जो निष्काम है वह मेरी सेवा करने की इच्छा से सकाम हो जाता है। मेरा स्मरण करने से वैदिक मंत्रों का अध्ययन न करने वाला वेदों का निपुण ज्ञाता बन जाता है। कुछ भी है, जो भी इच्छा, सकाम इच्छा और निष्काम इच्छा, जो कुछ भी चाहिए भगवान के, खाली भगवान के पास जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, इस सबसे चीज हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद में कृष्ण भावनाभावित होने के क्रमिक पदों का वर्णन हुआ है। आत्मा व अरे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्या निधि निधिध्यासितव्य। आत्मा का ही प्रेक्षण, श्रवण, चिंतन तथा स्थिर चित्त से ध्यान किया जाना चाहिए। भाव यह है कि मनुष्य चाहिए कि परमात्मा को निम्नलिखित विधियों से अपने पूर्ण व्यक्तित्व में सीधे दृश्य मानकर साक्षात करे। सर्वप्रथम परमात्मा के किसी योग्य प्रतिनिधि से उपदेश सुने और ऐसे गुरु की विनम्र सेवा करते हुए तथा सभी प्रकार से उन्हें उसे संपन्न प्रसन्न करने का प्रयास करते हुए उसके वचनों को हृदयंगम करे। प्रामाणिक गुरु से, शिक्षा गुरु से, फिर अपने संशय तथा भ्रांति को दूर करने के उद्देश्य से गुरु के दिव्य संदेश पर निरंतर मनन करें। तभी वह पूरे संकल्प एवं दृढ़ विश्वास के साथ भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना प्रारंभ कर सकता है। स्वदीति प्रणिपातेन परिप्रस्थेन सेवया उपदेशयन्ति ज्ञानीन तत्वदर्शिनी। तथाकथित ज्ञानी यह सोच सकते हैं कि उपनिषदों में ब्रह्म की निर्विशेष अनुभूति को सविशेष पूजा से अधिक पूर्ण तथा अंतिम मानकर प्रशंसा की गई, किंतु सारे ईमानदार वैष्णव परमेश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं और उनके अत्यंत अद्भुत विविध गुणों का आनंद पूर्वक ध्यान करते हैं। निष्विश्वासी लेकिन इसके वर्सेस वैष्णव है, उनको आनंद आता है साकार भगवान के तो उनका ध्यान करते हैं। श्रुति मंत्रों के साथ यम यम एवेश हेतु तेन लभ्यस्त से सयेश आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। परमात्मा जिस व्यक्ति को चुनता है उसे वह उपलब्ध हो जाता है, उसे परमात्मा अपना साकार रूप करता है। कठोपनिषद में 1 2 3 तथा मुंडक उपनिषद में श्री सिद्धर स्वामी निम्नलिखित स्तुति से टीका समाप्त करते हैं। चरण स्मरणम प्रेमणा तव देव दुर्लभम यथा कतश्चित नृहरे मम युयाद अहर्निशम। हे प्रभु, आपके चरणों का प्रेम को स्मरण बड़ी मुश्किल से हो पाता है। हे नरहरि, आप ऐसा करें कि दिन रात में उनका स्मरण कर सके। ये भगवान की स्तुति भक्ति में यहाँ पर साकार भगवान, निराकार ब्रह्म नहीं,
परमात्मा ब्रह्म भी अच्छा है। ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति है, इसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जिससे पूरा सब कुछ, जितनी भी जो रोशनी है, जहाँ पर आध्यात्मिक आकाश में कुछ नहीं रहता है, कोई पंखा बिजली एक माने रोशनी कुछ नहीं है, सूर्य चंद्रमा सब भगवान की ब्रह्म ज्योति से जो निकलती है रोशनी, उसी से पूरा प्रकाशित होता है। परमात्मा हृदय के अंदर में रहते हैं, जो उपदेष्टा हनुमंता के रूप में रहते हैं, और भगवान साकार रूप में रहते हैं, जिनके वैष्णव पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनके चरण कमलों की सेवा मांगते हैं। कहीनु वेद बतावर जन्म लयो अग्रसरम यत उदगात ऋषि यमनु देवगणा उभय तरही न सत न चा सत उभयम न च काल जव किमापि न तत्शास्त्रम अवकृष्य सहित यदा। इस जगत का हर व्यक्ति हाल ही में उत्पन्न हुआ है और शीघ्र ही मर जाएगा, अतः यहाँ का कोई भी व्यक्ति उसे कैसे जान सकता है जो हर वस्तु के पूर्व से विद्यमान हो, हर वस्तु के पूर्व से विद्यमान है। अर्थात भागवतम चतुश्लोकी भागवतम का पहला बता दिया। भगवान ब्रह्मा जी पूछते हैं भगवान से कि आपके भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूपों के बारे में बताइए, तो भगवान उसके लिए उत्तर देते हैं, हे ब्रह्मा, सृष्टि के पहले मैं था, उसके बाद जब सृष्टि हुई तब भी मैं था, पालन कर रहा हूँ, और जब सृष्टि खत्म हो जाती है सब कुछ जो कारणोदक्षाई विष्णु के अंदर में समा जाता है, मैं रहता हूँ। यहाँ का कोई भी व्यक्ति उसे कैसे जान सकता है जो हर वस्तु के पूर्व से विद्यमान है, और जिसने प्रथम विद्वान ऋषि ब्रह्मा को और उसके बाद के छोटे बड़े देवताओं को जन्म दिया है। जब वह लेट जाता है और हर वस्तु अपने भीतर समेट लेता है तो कुछ भी नहीं बचता, न तो स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ, नहीं इनसे बने शरीर, नहीं काल की शक्ति, और न शास्त्र। ये चतुश्लोकी भागवतम में मौजूद, और चतुश्लोकी गीता में भी अहम सर्वस्व चाह नहीं, 8वां श्लोक है ना, याद नहीं आ रहा, याद आएगा, जिसके अंदर में भगवान कहते हैं ना कि मैं से ही भौतिक आध्यात्मिक जगत आता है। अरे बहुत कॉमन श्लोक है चतुश्लोकी गीता का। उसके बाद में मत चिता मत गड़बड़ा, तीसरा तेषाम यत भूतानां भस्तां पेति पूर्वकम् अहम सर्वस्व प्रभु। यस, अहम सर्वस्व प्रभु मत इति सर्वत्र, मुझसे ही भौतिक सब कुछ आता है। सेम चीज चौतीसलोकी भागवत में, ठीक है ना। यहाँ पर श्रुतियां ब्रह्मा को जानने की कठिनाई में, श्रुतियां ब्रह्म को जानने की कठिनाई बतलाती है। साक्षात वेदों द्वारा इन श्लोकों में भक्ति योग का जैसा वर्णन हुआ है, वह भगवान को जानने तथा मोक्ष पाने का सबसे सुगम तथा निश्चित मार्ग है वो। इसकी तुलना में ज्ञान योग अत्यंत कठिन है, यद्यपि यह भौतिक जीवन से उबे हुए को जो अब भी भगवान की शरण में नहीं जाना चाहते प्रिय है। ज्ञानियों को क्या प्रिय है? भगवान की भक्ति में वो क्या चाहते हैं? भौतिक जगत से छुटकारा पाना चाहते हैं। जब तक जीव भगवान की सर्वश्रेष्ठता से ईर्ष्या रखता है तब तक भगवान उसे दर्शन नहीं देते। जैसा कि भगवद गीता में कहा है, नाम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाविता मूढ़ अभिजानाति लोको माम अजयम्। मैं मूर्ख तथा अज्ञानी के सामने कभी प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से आवृत रहता हूँ, इसलिए वे नहीं जानते कि मैं अजन्मा तथा अच्युत हूँ। ब्रह्मा के शब्दों में ब्रह्म संहिता में भगवान कहते हैं, पतंतासु कोटि शतवत्सर संप्रग भयो वायुथापि मनसो मुनि पुंगमा नाम सो अपि अस्ति यत् प्रपद सिमनि अविचिन्त्य तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम बनामि। मैं उन आदि भगवान की पूजा करता हूँ जिनके चरण कमलों के अंगूठों के छोर तक ही ये योगीजन पहुंच पाते हैं, जो ब्रह्म की कामना करते हैं और श्वास खींचकर प्राणायाम करते हैं, या विज्ञानी जन जो करोड़ों वर्षों तक संसार का निषेध करके अभिन्न ब्रह्म की खोज में लगे रहते हैं, ब्रह्म तेज की खोज में जो लगे रहते हैं। क्या लिखा है? वे ज्ञानी जन जो करोड़ों वर्षों संसार का निषेध करके, माने भौतिक जगत को त्याग करके
अब अभिन्न ब्रह्म की खोज में जाते हैं, अभिन्न ब्रह्म की खोज में है। भगवान से ये ब्रह्म ब्रह्म ज्योति भगवान से अभिन्न है। इस ब्रह्मांड के प्रथम जन्मा जीव ब्रह्मा प्रथम ऋषि भी है। उनका जन्म नारायण से हुआ है, गर्भोदशा विष्णु के कमल नाभि से, और उनसे उत्पन्न है तमाम देवता, जिनमें पृथ्वी के कार्यों के नियंता तथा स्वर्ग के शासक भी सम्मिलित है। हरि बोल। ये सारे शक्तिमान तथा बुद्धिमान जीव भगवान की सर्जक शक्ति के अर्चावित उत्पाद है। शक्तिमान बुद्धिमान जीव भगवान, देखिए भगवान ही एकमात्र क्या है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान शक्तिमान है, और ये देवता भी उन्हीं के अंश शक्ति है, उनकी शक्तियां है, उच्च उच्च कोटि की है इनकी इनकी पोजीशन। हम बद्ध जीवों से अच्छी है, लेकिन है भौतिक जीव, जीव तत्व है, कोई विष्णु तत्व नहीं। ब्रह्मा ही वेदों के पहले वक्ता, हरि बोल। क्योंकि भगवान ने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया, ब्रह्मा को दिया। अतः उन्हें वेदों का तात्पर्य जानना चाहिए, कम से कम इतना जानना, और कोई और जितना और कोई अधिक, कम से कम इतना जितना और कोई अधिकतर जानता है, किंतु वे ही भगवान को थोड़ा ही समझते हैं। हरि बोल। क्योंकि भगवान खुद ही कहते हैं कि मैं क्या हूं, मैं ही अपने गुणों के बारे में नहीं जानता। श्रीमद् भागवत में कहा गया, वेद गुह्यंती पति, हृदय का स्वामी वेदिक ध्वनि की गुप्त कंदराओं की गहराई में अपने को छिपा लेता है। यदि ब्रह्मा तथा उनसे उत्पन्न देवता उन परमेश्वर को आसानी से नहीं पाते, तो भला मर्त्य प्राणी किस तरह उनके स्वतंत्र ज्ञान की खोज में सफल होने की आशा कर सकते हैं। मर्त्य प्राणी जिनकी आयु बहुत कम है, जैसे भी देखिए वो भी मर्त्य प्राणी है, देवता भी, लेकिन कभी कभी उनको अमर बोला जाता है। अमर का सेंस ये मतलब नहीं है, अमर का मतलब हो जाता है इनकी आयु इतनी लंबी होती है। ब्रह्मा जी की आयु हम लोग को तो मालूम है 100 वर्ष कितना होता है, तो उनको मालूम है। जब तक यह सृष्टि चलती है, एक एक चीज का जब भी हो ना, तो आचार्य बहुत क्लियर बता देते हैं एक एक जगह ब्रह्म का मतलब क्या है, ब्रह्मा का मतलब क्या है, मर्त्य जीव का मतलब क्या है, भक्ति का मतलब क्या हुआ, एक एक चीज का हर जगह काल स्थिति हिसाब से अलग अलग अर्थ होता है। जब तक यह सृष्टि चलती है, जीवों को ज्ञान के मार्ग में अनेक बाधाएं आती है, क्योंकि वे अपने को शरीर मंत्र अहंकार से निर्मित भौतिक आवरण मान बैठते हैं। इसलिए उनमें नाना प्रकार के पूर्वाग्रह तथा भ्रांतियां जन्म लेती है। तो सारी क्वेश्चन आते हैं, भ्रांतियां जन्म लेती है, ये भ्रम क्यों होता है। खाली एक बार ध्यान कर लो, ये भ्रम होता है 3 गुणों के चलते। आप सुबह में रहेंगे, सात्विक मूड में है, आपकी सोच अलग होगी। थोड़ा सा फिर जीवन भौतिक जगत में लग जाते, काम धंधे में, रजोगुण का जब प्रभाव होता है तो हमारी सोच अलग हो जाती है। तमोगुण में आ जाते हैं तो सोच अलग है। इसलिए सदैव कृष्ण को केंद्र में रख के यदि काम करेंगे तो कभी भी भ्रम नहीं होगा। कैसे एग्जाम्पल दे करके, जब भी कोई कहता है कुछ जाता है, कभी रहता है, कई भी बात रहती है, जो भी हो गया, देखिए कृष्ण ही सब कुछ है, बिना कृष्ण की इच्छा के कुछ नहीं हो सकता। किसी के पास मैं एक ही प्रयत्न किया हूं, उसके बाद धन आ गया, मेरे पास नहीं आया, ये मेरे प्रारब्ध के अनुसार आएगा, इसमें कुछ नहीं। कोई ईर्ष्या नहीं करनी है, कोई भी इंद्रियों को एक्टिवेट नहीं करना, जो है हाँ, हे प्रभु मेरी भक्ति बनी रहे, ये वरदान खाली मांगना चाहिए बस, और उसके अंदर में सब कुछ आ जाता है। चाहे शास्त्र उनका मार्गदर्शन क्यों न करे, और कर्म ज्ञान तथा योग की संस्कृत विधियों को अपनाने का उन्हें अवसर क्यों न दिया है, बद्ध जीव में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकने की तनिक भी क्षमता नहीं होती। जब प्रलय का समय आता है तो वैदिक शास्त्र तथा उनके विधि विधान सब लुप्त हो जाते हैं, और निष्क्रिय जीव नितांत अंधकार में रह जाए। इसलिए भक्ति से रहित ज्ञान के लिए व्यर्थ प्रयास करना छोड़कर हमें ब्रह्मा का उपदेश मानकर अपने को भगवान की कृपा पर छोड़ देना चाहिए। भगवान की कृपा पर छोड़ देना चाहिए। इससे बड़ा देखिए ये प्रश्न वो नहीं होना चाहिए, इससे बड़ा और कोई उत्तर नहीं हो सकता। देखिए भौतिक जगत में एक चीज अगर हम थोड़ा सा रोज याद कर लेंगे ना, याद माने चिंतन कर लेंगे, तो सारा चीज समझ में आ जाए। चाहे कोई सी क्लास का केदी है, चाहे बी क्लास में रहता है, सी ए क्लास में रहता है, सुविधाएं अलग अलग होती है, कोई बात नहीं।
लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि वो क्या है दिखाने के लिए। तो हमारे में जितने भी अलग अलग जीव है, प्रारब्ध अनुसार उनको सुविधाएं, भौतिक सुविधा की बात कर रहा हूँ, सबको एक ही मिलती है। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कोई भी ये पाबंदी, कोई रोध अवरोध नहीं है कि अरे उसी क्लास का कह दिए या बी क्लास का। भगवान इतने कृपा, सबके लिए एक समान है, सबको सुअवसर है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है, पिछली कल क्लास पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, नंबर 1। और भगवान उनके आंख, कान, नाक, जीभ इस तरह बनाए हैं कि वो आसानी से भक्ति कर सकते, तो ये सबके लिए कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ माता जी बोलिए। प्रभु जी, आप ब्रह्मा का उपदेश मतलब यहाँ पे किस, मतलब क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी का तो यहाँ पे क्या चीज के लिए बोला जा रहा है? जो अपने लोग भक्ति कर रहे हैं उसके लिए, तो ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ब्रह्मा का उपदेश मानकर अपने को भगवान की कृपा पर छोड़ देना चाहिए। ब्रह्मा जी क्या का उपदेश दे रहे हैं? ब्रह्मा का उपदेश का मतलब ये हो गया, आप इसको दोनों के भगवान का उपदेश मान सकते हैं, या ब्रह्मा का मतलब कि भगवान ने सबसे पहले ज्ञान किसको दिया था? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा को जी। हम्म। जब भी मैं कहूंगा कि ब्रह्मा जी का आदेश, जब भी मैं कहूंगा नारद जी का उपदेश, तो आप क्या बोलेंगे? भगवान का आदेश, अच्छा। ब्रह्मा के माध्यम से, नारद के माध्यम से। अच्छा। प्रभुपाद जी इसलिए कह रहे हैं कि भगवान ने ये कहा, समझे कि? तो संक्षेप में यह बनेगा कि भगवान का आदेश। हाँ, थैंक ये यू प्रभु। गाने प्रयासुत पाश्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम स्थान स्थिता सुतिगताम तनुवांग मनोभि ये प्रायसो अजीत जीतो अपि यशि त्रिलोकयाम। जो लोग अपने प्रतिष्ठित सामाजिक पदों पर बने रहते हुए भी अनुमानित ज्ञान की विधि का बहिष्कार कर देते हैं और मनसा वाचा करना आपके तथा आपके कार्यों के विवरणों का आदर करते हैं, और इन कथाओं में जो कि आपके द्वारा या आपके शुद्ध भक्त द्वारा उचित होती है, अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, वह अश्री आपको जीत लेते हैं। हरि बोल। कोई भी प्रतिष्ठित देखिए कितने, आपको कोई भौतिक अमरीश महाराज है, परीक्षित महाराज है, हम कोई भी पोस्ट में रहे, देखिए राजा है, राजा होना खराब नहीं, धनी होना खराब नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति न होकर के केवल कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाएगी तो हसवत से भगवान को जीत लेंगे। अमरीश महाराज ने जीत लिया। बहुत माने इसका मतलब क्या, यहाँ पे कोने में लिख लेंगे, हमें युक्त बैरागी बनना है। भगवान ने युक्त बैरागी बनने के लिए कहा है, फल्गु बैरागी बोलने के लिए लिखा। जो ज्ञानी होते हैं ना, फल्गु बैरागी होते हैं। नौटक नौटंकी भाई सब मेरा बोलना उचित नहीं। हमें युक्त बैरागी, जो कुछ दिया भगवान की सेवा में लगाना है। आज हम पास पैसा, 56 भोग लगाइए भगवान को, बेस्ट गाड़ी खरीदिए, मर्सिडीज गाड़ी करिए, बेस्ट घर बनाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन चेतना कृष्ण में होनी चाहिए, मैं कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। यद्यपि आप तीनों लोकों में किसी की तरह जीते नहीं जा सकते। ये कौन बोल रहा है? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अपने जो ब्रह्म स्तुति है ना, हाँ, कैंटो 10 के 14 अध्याय में। ये ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास होता है, इस संदर्भ में 33 उपनिषद का ब्रह्म विषय उपदेश यत्तो वाचो निर्बंधन्ते अप्राप्य मनसा है, जहाँ सब नहीं रहते तथा जहाँ मन नहीं पहुंचता। नहीं बोल, जहाँ शब्द नहीं, जहाँ मन नहीं पहुंचता। उपनिषदों का क्या कथन है? अनेज देकम मनसो अनेज देकम मनसो जबियो न तत् देवा अपुनुवन् पूर्वमर्षतः तदधावतो अन्यान् अत्येति निष्ठतः तस्मिन् अपो मातरिश्वा दधाति। अपने धाम में स्थित रहने पर भगवान मन से भी अधिक तेज है और सारे धावकों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उनके पास भटक नहीं सकते, एक स्थान पर रहते भी वे वर्षा तथा वायु की पूर्ति करने वालों को नियंत्रित करते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे बढ़कर है। हरि बोल। तो भगवान के बारे में हमने पढ़ा है कि सठ ऐश्वर्य से भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कहा भी कर सकते हैं। कई बार लोग प्रश्न करते हैं ना कि भगवान इतने शक्तिशाली हैं, तो अरे इसको असुर को मारने के लिए भगवान को आना पड़ता है। अरे नहीं भाई, नहीं आना पड़ता है। परिता नाम साधु नाम विनाश चाहे दुष्कृता, वास्तविक जो कारण होता है ये नोट करके रख लेंगे।
भगवान अपने भक्तों के संग दिव्य आनंद का आदान प्रदान करने आते हैं और कोई दूसरा कारण नहीं होता है, यही असली कारण होता है। भगवान भी अपने भक्तों से मिला बिना उनको आनंद नहीं आता है। ऋग्वेद में यह मंत्र आता है, को अद्धा वेद का ही को अद्धा वेद का ही प्रवोचत कुत आयात कुत इयं विसृष्टि अरवाग देवा विसर्जनेन ठाको वेद यत आवभूव। इस जगत में ऐसा कौन है जो वास्तव में जानता है और यह बता सकता है कि यह सृष्टि कहाँ से आई। हरि बोल। सारे देवता सृष्टि से छोटे हैं, क्योंकि पहले सृष्टि बनी, उसके बाद ब्रह्मा आया, उसके बाद में सारे देवता आए, सारे जीव आए। तब कौन बता सकते हैं जगत कहाँ से आया। शिष्य दशा इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, क्वाहम बुद्ध आदि संरुद्ध क्वच मन मन महत्सव दीन बंधु दया सिंधु भक्ति में हरे दिशा। मैं क्या हूँ, सांसारिक बुद्धि आदि के भौतिक आवरणों से बद्ध जीव। अरे मेरी क्या औकात है, सांसारिक बुद्धि भौतिक आवरणों 3 गुणों से बंधी हुई सतोगुण से बद्ध जीव। हे सर्वशक्तिमान, हे परमात्मा, इसकी तुलना में आपकी महिमा क्या है। हे पतितों के मित्र, हे दया के सागर भगवान नरहरि, आप मुझे अपनी भक्ति का वर दें। तो जीव को समझना चाहिए। ये जो हम जब पढ़ते हैं, ये जो भागवतम का जो पहला दूसरा तीसरा श्लोक है ना, बहुत पावरफुल। ओम नमो भगवते जन्माद्यस्य बहुत सुंदर चतुश्लोक माने एक 4 चतुश्लोकी भागवतम और चतुश्लोकी गीता को जब भी याद आ जाएगा ना, समझ में आ जाएगा भगवान की पोजीशन क्या है। जनिम अशक्त सतो मृत्युम आत्मनि ये च भिदाम विपणम नितम स्मरन्ति उपदिशन्ति ते आरुपीते त्रिगुणमय पुमान इति विदायत अबोध कृत्ता त्वयि न ततः परतत भवेदव बोध रशि। जो माने हुए विद्वान यह घोषित करते हैं कि पदार्थ ही जगत का उद्गम है, कि आत्मा के स्थायी गुणों को नष्ट किया जा सकता है, कि आत्मा तथा पदार्थ के पितर पक्षों से मिलकर आत्मा बना है, या कि भौतिक व्यवहार से सच्चाई बनी, ऐसे विद्वान उन भ्रांत विचारों पर अपनी शिक्षाओं को आधारित करते हैं जो सत्य को छिपाते हैं। यह द्वैत धारणा की जीव प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न है, ज्ञान जन्य है मात्र है। ऐसी धारणा का आप में कोई आधार नहीं है, क्योंकि आप समस्त भ्रम मोह से परे हैं और पूर्ण चेतना का भोग करने वाले हैं। जो भगवान की सृष्टि पर विश्वास नहीं, संक्षेप में खाली इतना ही समझ लीजिएगा। वो अलग अलग विज्ञानी अलग अलग लोग है, बहुत अलग अलग है, मीमांसक लोग, ये लोग अलग अलग अपनी थ्योरी बताते हैं कि जीव की उत्पत्ति किसी रसायन से उत्पन्न हो गया, ये हो गया, दिमाग नहीं लगा रहे। परम पुरुष की वास्तविक स्थिति रहस्य है, और उसी तरह जीवात्मा की अधीन अवस्था। अधिकांश विचारक इन सच्चाइयों के विषय में किसी न किसी हद तक भ्रमित, क्योंकि आत्मा को आच्छादित करने वाली अनेक मिथ्या उपाधियां जो भ्रम उत्पन्न कर सकती है। मूर्ख बद्ध जीव इन भ्रमों को तो स्वीकार करते ही है, लेकिन बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगिक तक की बुद्धि को माइक भ्रामक शक्ति उलट सकती है। इसलिए सत्य के मूल सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले अनेक परस्पर विरोधी सिद्धांत परंपरागत भारतीय दर्शन में वैशेषिक न्याय, शाक्य, योग तथा मीमांसा, जिसका मैंने बताया, दर्शनों के न्याय अपने अपने भ्रांति मूलक विचार रखते हैं, जिसकी ओर साक्षात वेद इस स्थिति में इंगित करे। वैशेषिक जन कहते हैं कि इस जगत की उत्पत्ति परमाणु के मूल राशि से हुई। जमीन पर जैसा कि कणाद ऋषि के वैशेषिक सूत्रों में कहा गया, नित्यम परिमंडलम, परमाणु जो सबसे लघु आकार का है, नित्य। कणाद तथा उनके अनुयायी अन्य अपरमाणु जीवों के लिए, जिनमें वे आत्माएं सम्मिलित है, जो देहधारी बन जाती है। जहां तक कि परमात्मा तक के लिए नित्यता की कल्पना करते हैं, लेकिन वैश्विक दर्शन में आत्माएं तथा परमात्मा ब्रह्मांड की परमाणु रचना में प्रतीकात्मक भूमिका है। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इस मत की आलोचना अपने वेदांत सूत्र में की है। उभय थापी न कर्मात तद्भाव है। इस सूत्र का कोई यह दावा नहीं कर सकता कि सृष्टि के सब परमाणु पहले परस्पर संयोग करते हैं। कितने सोचिए
कितना सुंदर लिख दिया भगवान ने, कैसे सृष्टि इतना सुंदर कहा है कि सृष्टि के पहले भाई कोई नहीं था, कोई नहीं था, कोई नहीं था। भगवान कहते हैं कि मैं असंख्य पहले ब्रह्मांड को, मेरी श्वास से, मेरे रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, उसके बाद मेरे अंदर में जो छिपे हुए जारे सारे जीव सब कुछ अपने जो कर्म स्वभाव से, जिनकी अभी कर्म फल बचे हुए हैं, उसको पूरा करने के लिए मैं उनको स्थापित करता हूँ। प्रधान में रहते हैं, अनसीन रहते हैं, फिर मेरी काल शक्ति से उसको एक्टिवेट करता हूँ, तो महत्व में परिणत होता, वो दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद में अहंकार जो सतोगुण में, तमोगुण रजोगुण में रहता है, तो सारे ये 24 तत्व उत्पन्न होते हैं। फिर उसके अंदर आत्मा है, परमात्मा है। फिर भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु में प्रवेश करते हैं, उनकी नाभि से जो कमल निकलता है वो पहला ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और उसके बाद में ब्रह्मा जो ऑलरेडी कारणोदक्षाई से निकले हैं, अलग अलग जीवों को उनके कर्म स्वभाव के अनुसार ये 14 जो भवन है डंठी के अंदर में है, 7 ऊपर 7 नीचे, उसमें विभाजित, इतना सुंदर सिंपल तरीके से लिखा हुआ, क्योंकि वे उन्हीं के किसी कर्म स्पंदन से प्रेरित होते, किंतु संयोग, कोई चीज संयोग से नहीं बनते। संयोग करने के पूर्व प्रामाणिक आदि अवस्था में कोई ऐसा नैतिक उत्तरदायी नहीं होगा जिससे वे पाप तथा पुण्य अर्जित करें। नहीं परमाणुओं के आदि संयोग की विवेचना जीवों के शेष कर्म के प्रतिफल के रूप में की जा सकती, क्योंकि ये प्रतिफल क्योंकि अपने होते हैं और वे अपने एक जीव से दूसरे में स्थानांतरित नहीं हो सकते। हरि बोल। जो जीवों के अपने कर्म फल है अपने होते हैं, कभी संयोग होता तो फिर निश्चित परमाणुओं का तो कहना है क्या। विकल्प के रूप में जनिम अशता से पतंजलि ऋषि के योग दर्शन का भाव दिया जा सकता है। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि उनके योग सूत्र में शिक्षा दी गई है कि किस तरह कोई आसन तथा ध्यान की यांत्रिक विधि से ब्रह्मत्व प्राप्त कर सकता है। पतंजलि की योग विधि को यहाँ असत कहा गया है, क्योंकि इसमें भक्ति के अनिवार्य पक्ष परम पुरुष के प्रति आत्मसमर्पण की अवहेलना की गई। हरि बोल। जैसे भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बहुत सुंदर कहा गया है, जहां भगवान के बारे में नहीं है, सिंपल एक ही चीज करना, जहां ये चीज नहीं लिखा कि ये चीज भगवान से आई है, जितने भी लोग हैं, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, किसी का भी यहाँ नाम ले लीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग नाम पढ़े हैं, किसी सब क्या है, मन गढ़ंत है, इस पर हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो बोलेंगे प्रभु तो लिखा क्यों है, ये सब हमारे लेवल का चीज नहीं है, ये सब बहुत चेतन माने जो भगवान के पार्षद है वो लोग उस चीज को बताते, डिस्कस करके बताते हैं, हमारे बस की रोकी नहीं है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तप तपस्तप्तम कृतम चयत अशक्त इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। हे पिता पुत्र अर्जुन, यज्ञ दान या तप के रूप में श्रद्धा के बिना की गई कोई भी वस्तु अस्थायी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज अगर हम जिज्ञासा यदि करते हैं, देखिए कोई भी चैलेंजिंग मूड में यदि हम जिज्ञासा करेंगे, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत ही, कोई भी चीज है, देखिए वो नेचुरल भी है कि यदि हम भौतिक ज्ञान भी प्राप्त करना चाहते हैं, चैलेंजिंग मूड में प्राप्त करते हैं, तो गुरु देगा नहीं देगा। सबसे पहले श्रद्धा होनी, श्रद्धा के साथ यज्ञ भी यदि करते हैं, दान भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, श्रद्धा के बिना की गई कोई भी वस्तु अस्थायी है, वह असत कहलाती है, और इस जीवन में तथा अगले दिन में दोनों के लिए व्यर्थ होती है। तो भगवान तो कह दिए ना, श्रद्धा भी लोगों के लिए, और एक अभी हमने नाहम प्रकाश सर्वस योग माया, जो श्रद्धा भी ना, जो कोई भी चाहे मायावादी नास्तिक किसी को भी ले लीजिए, तो ये तो सबसे बड़ी चीज हमने सीखा है कि एक चीज यदि आपको किसी चीज में पूछनी हो ना, तो बड़ी श्रद्धा के साथ पूछना चाहिए। तो श्रद्धा से सब पूछेंगे, समर्पण भाव से पूछेंगे, तो गारंटेड है, चाहे भौतिक ज्ञान भी लेना हो ना तो मिलेगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में तो सोच भी नहीं सकते, वो बिना श्रद्धा के हो ही नहीं सकता। क्यों? भगवान अपने आप कृपा प्रदान करते हैं। कृपा तब प्रदान होती है जब हमारा समर्पण भाव होता है, और समर्पण में क्या पूरा भक्ति का भाव होता है। योग सूत्र
प्रकारांतर से भगवान को केवल सहायक रूप से स्वीकार करता है, जिसका उपयोग बड़े बड़े योगी कर सकते हैं। ईश्वर प्रणिधानात् व ईश्वर का भक्ति में ध्यान एकाग्रता पाने एक अन्य साधन। इसके विपरीत बादरायण वेद व्यास के वेदांत दर्शन में भक्ति को न केवल मोक्ष का मूल साधन माना गया, अपितु मोक्ष से अभिन्न माना गया। प्रायणात तत्र अपि ही दृष्टम, भगवान की पूजा मोक्ष प्राप्त होने तक चलती रहती है, और जैसा कि वेद बतलाता मुक्तावस्था में भी चालू रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मुक्त अवस्था में भी चालू रहती है। इसका मतलब हुआ कि हम सोचते हैं कि मैं भगवान के धाम चला गया, वहां भी जाके भक्ति करनी है, भक्ति कभी रुकती नहीं है। गौतम ऋषि ने न्याय सूत्र में प्रस्तावित किया कि मोह तथा दुख का निषेध करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञान ज्ञानानम उत्तरोत्तरापाये तदंत भावाद अपवर्ग, मिथ्या धारणा, बुरा चरित्र, बंधनकारी कर्म, पुनर्जन्म तथा दुख कर्म से दूर करने से ही अंतिम मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। न्याय सूत्र अलग अलग है, क्योंकि एक के मिट जाने से दूसरा मिटने लगता है, लेकिन न्याय दर्शन नेताओं का विश्वास है कि चेतना आत्मा का अनिवार्य गुण नहीं है, इसलिए वे शिक्षा देते कि मुक्तात्मा में कोई चेतना नहीं रहती। कैसी कैसी बात है। इस मुक्ति का न्याय विचार आत्मा को मृत पत्थर की अवस्था में रखता है। न्याय दर्शन वेदाओं द्वारा आत्मा की आंतरिक चेतना को मारने के प्रयास को ही यहाँ पर साक्षात विद्युता सतोष वृत्ति कहा गया है। लेकिन वेदांत सूत्र एकेश्वर से कहता है ज्ञो अतएव, जीवात्मा सदैव ज्ञाता है, जीवात्मा सच्चिदानंद है। क्यों सच है? भगवान का अंश है। अगर हम कह दें कि जीवात्मा ये है, उसमें चेतना नहीं होती है, तो इसका मतलब भगवान में भी चेतना नहीं, वो भगवान का अंश है। ममे वान से जीव लोके जीव भूत सनातन है। यज्ञ आत्मा चेतन दोनों हैं, किंतु सांख्य दर्शन के समर्थक जीवन जीवनी शक्ति के इन दोनों कार्यों को गलती से पृथक करते हैं। आत्मनि ये च विधाम, और चेतना को आत्मा तथा सक्रियता को प्रकृति से जोड़ते हैं। सक्रियता हमें माथा नहीं लगाना, आगे बढ़ जाना। तस्माच्च वीर्या साक्षित्वम साक्षित्वम पुरुष्य केवल्यम माध्यस्थयम मदास्थ्यम दृष्टु तम अकर्तृ भास्वश्च। इस प्रकार पुरुषों का मध्य जो अंतर है वह ऊपरी प्रकृति के गुणों द्वारा आवृत होने से पुरुष की असली स्थिति साक्षी की है। ये पृथकत्व अन्यमनस्कता साक्षी होने के पद तथा उसकी निष्क्रियता से लज्जित है। तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावद इव लिंग, तस्मात् तस्य संयोगात् अचेतनम चेतनावाद इव लिंगम, गुण कर्तृत्वे अपि तथा कर्तेव भवत्युदासीन। इस आत्मा के संसर्ग से अचेतन सूक्ष्म जीव चेतन जान पड़ता है, जबकि आत्मा कर्ता प्रतीत होता है, जबकि वह प्रकृति के गुणों की सक्रिया से पृथक। श्री व्यासदेव ने वेदांत सूत्र के एक भाग में जो कर्ता शास्त्रार्थ से आरंभ होता है, इस विचार का खंडन किया है। जीवात्मा को कर्मों का कर्ता होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के आदेशों का कुछ प्रयोजन। आचार्य बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य में बताया कि जीव कर्ता है न कि प्रकृति के गुण। बहुत सुंदर है, जीव करता है न कि प्रकृति के। क्यों? क्योंकि शास्त्रों के आदेशों का कुछ प्रयोजन होना चाहिए। शास्त्रार्थ उदाहरणार्थ ऐसे शास्त्रीय आदेश की स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना रखने वाले को यज्ञ करना चाहिए, तथा आत्मानम एवं लोकम उपासित वेद अनेक उपनिषद वैकुंठ प्राप्ति के उद्देश्य से पूजा करनी चाहिए, तभी सार्थक है। जब किसी चेतन कर्ता का अस्तित्व यदि प्रकृति के गुण करता हो तो ऐसे प्रकृति के मानी गुणे कर्माणी सीधा वो श्लोक याद कर लीजिए। भगवान कहते हैं प्रकृति के गुण करवाते हैं, प्रकृति करवाते हैं, और जीव सोचता है कि मैं करता हूं। शास्त्रीय आदेश जीव को नित्य कर्मों करने के इसलिए लगाते हैं जिससे उसे कुछ भोगने योग्य फल मिले। अचेतन गुण में ऐसी प्रवृत्ति को जागृत नहीं किया जा सकता। जैमिनी ऋषि ने पूर्व मीमांसा सूत्र ने भौतिक कर्म तथा उसके फल जैमिनी ऋषि ने पूर्व मीमांसा सूत्र ने भौतिक कर्म, इसको पूरा कर लेते प्रभु, थोड़ा समय लगेगा।
भौतिक जैमिनी ऋषि ने पूर्व मीमांसा सूत्र में भौतिक कर्म तथा उसके फल को सत्य रूप में विपणन रितम प्रस्तुत किया। ये तथा कर्म मीमांसा के अनेक धुरंधर यह शिक्षा देते हैं कि यह जगत अशीर है और कोई मुक्ति नहीं है। उनके लिए कर्म चक्र शाश्वत है और अधिक से अधिक यह लक्ष्य बनाया जा सकता है कि देवताओं के बीच जन्म। अतः वे यही कहते हैं कि वेदों का सानिध्य मनुष्य को सत्य कर्म उत्पन्न करने के लिए विधि विधानों में लगाना है, खाली विधि विधानों में लगाना है। इस तरह परिपक्व आत्मा का मुख्य कर्तव्य वेदों का यज्ञ विषयक आदेश से सही अर्थ को समझना और उन्हें संपन्न करना है। 14 लक्षणों अर्थों धर्म कर्तव्य वह है जो वेदों के आदेशों का सूचित होता है। पूर्व मीमांसा सूत्र। किंतु वेदांत सूत्र के चतुर्थ अध्याय में जिसमें जीवन के चरम लक्ष्य का वर्णन हुआ है, जन्म तथा मृत्यु से मोक्ष प्राप्त करने की आत्मा की क्षमता का विस्तृत वर्णन भी, जिसमें यज्ञ के विधि विधानों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता में सहायता देने के अधीन माना गया है। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, अग्निहोत्रादि तु तत्कार्येव तत् दर्शनात् अग्निहोत्र तथा अन्य वैदिक यज्ञ के ज्ञान उत्पन्न करने के निमित्त, जैसा कि वेदों के कथन से दर्शित होता है। वेदांत सूत्र के अंतिम शब्दों में भी यही घोषणा है कि अनावृत्ति शब्द, जैसा कि शास्त्र वचन देते हैं, मुक्त आत्मा कभी इस जगत में वापस नहीं आता। इस अनुमान पर आधारित ज्ञानियों ने भ्रमात्मक निष्कर्ष सिद्ध करते हैं कि बड़े बड़े विद्वान तथा मुनिजन भी प्राय अपनी ईश्वरपद बुद्धि के दुष्प्रयोग से मोहग्रस्त हो जाते हैं। कठोपनिषद का कथन है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित मन्यमाना जगन्यमाना पर्यंत मूढ़ा अंध नेव नियमाना यथांधा। अज्ञान के चंगुल में पड़कर तथाकथित दृष्टिजन अपने आप को विद्वान मान लेते हैं। हरि बोल। यही संसार में मूर्ख बनकर उसी तरह घूमते हैं जैसे कि किसी अंधे के द्वारा लिया जाने वाला अन्य अंधा। संक्षेप में इतनी जो सारी थ्योरियां अलग अलग जीव के बारे में, आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, भौतिक जगत के बारे में, कि जगत की उत्पत्ति कैसे है, जीव की उत्पत्ति, ये सारे भ्रामिक में कंफ्यूजन करने वाले। शाक्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत इन 6 परम प्रकार वैदिक दर्शनों में से केवल वादन व्यास कृत वेदांत ही त्रुटि रहित है। हरि बोल। व्यास जी द्वारा, और वह भी जबकि उसकी व्याख्या प्रामाणिक वैष्णव आचार्य द्वारा हुई हो, तो भी इन 6 मतों में से हर एक का वैदिक शिक्षा के विषय में कुछ न कुछ योगदान है। नास्तिक शाक्य प्राकृतिक तत्वों का विकास सूक्ष्म तत्वों के स्थूल की ओर बतलाता है। पतंजलि का योग ध्यान की 8 विधियों का वर्णन करता है। न्याय तत्व की विधियां प्रस्तुत करता है। वैश्विक सत्य की मूलभूत आध्यात्मिक कोटियों पर विचार करता है और मीमांसा शास्त्र व्याख्या के मानक उपकरण जुटाता है। इन 6 के अतिरिक्त भी बौद्ध, जैन तथा चावड़क दर्शन है, जिनके शून्यवाद तथा भौतिकवाद नित्य आत्मा की अधिकता से इनकार करते हैं। अंततो गत्वा, हरि बोल। अब यहाँ पर केवल ईश्वर ही ज्ञान के विश्वनी स्रोत बचते हैं। भगवान अवबोध रस अबाध दृष्टि के असीम सागर, जो दृढ़ संकल्प के साथ उन पर निर्भर रहते हैं, उन्हें वे ज्ञान का दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। अन्य लोग जो अपने अपने सिद्धांतों में लगे रहते हैं, उन्हें माया के धुंधले पर्दे से होकर सत्य को खोजना पड़ता है। इतना भी अल्टीमेटली उनको भगवान के द्वारा जो आदेश उन पर ही आना होगा, नहीं तो पूरे कंफ्यूज होते जाएंगे। श्री श्रीधर स्तुति करते हैं, मिथ्या तर्क सुकर्क सुतर्क से रित्महा वादांधकारांतर ग्राम्य मंदर करे मंद महिस्व ज्ञान वर्तमान स्फुटम श्रीमन माधव बामन श्री नयन श्री शंकर श्रीपते गोविंदेति मुदा वदन मधुपते मुक्त कदा श्याम अहम। मिथ्या तर्क की कटु विधियों द्वारा पल्लवित उन उच्च दर्शनों के अंधकार में घूमने वाली बोगस आत्मा के लिए हे दिव्य यश के स्वामी, आपका ज्ञान लक्षित रहता है। हे मधुपति, लक्ष्मीपति, हे मैं माधव, बामन, त्रियन, श्री शंकर, श्रीपति, गोविंद आदि आपके नामों का प्रसन्नता पूर्वक उच्चारण करते हुए कब मुक्ति प्राप्त करूंगा। हरिको स्वामी कहते हैं, संक्षेप में बोलते हैं, वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग थ्योरी है, इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है। उसमें केवल जो भगवान, जो कि
षड ऐश्वर्यों से युक्त है, जिन्होंने पहले ब्रह्मा जी को उपदेश दिया है, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, उन्हीं को हमको पढ़ना है। अदरवाइज सारे हमें भ्रमित कर देंगे। बहुत अलग अलग इतनी थ्योरी है जिससे हम लोग भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो दिमाग नहीं लगाना, चूंकि दिया है तो प्रभुपाद जी ने दिया है, तो हम लोग जानकारी के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन इसके एनालिसिस के लिए यदि समझना होगा तो आचार्य गुरु से एक एक चीज समझना पड़ेगा। एक एक मीमांसा थ्योरी, पतंजलि थ्योरी, अलग अलग जो भी है, नास्तिकवाद, साक्ष्यवाद, दर्शनवाद, ये जितने भी है सबका अपना अलग है, दिमाग नहीं लगाना है, नमस्कार करके आगे निकल जाना। क्योंकि प्रभुपाद ने तात्पर्य में कह दिया कि जो इस तरह के लोगों में घूमते रहेंगे वो क्या है, लेकिन उन्हें माया के धुंधले पर्दे से होकर फिर बाद में अल्टीमेटली सत्य को भगवान के पास ही आना पड़ेगा। भगवान ने जो कहा उसी को मानना पड़ेगा, अदरवाइज वो घूमते रह जाए। हरे कृष्ण। कंफ्यूजन हो जाता है प्रभु जी, फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाता है सब ये। माता जी कंफ्यूजन होने की दरकार नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी इतने कृपालु लिख देते हैं, वही बस एक उसमें चलेंगे तो लिख देते हैं। हाँ बस एकदम सिंपली एक ही बात लिख देते हैं। इसलिए कभी भी हम लोगों का ना, प्रभु और चेतन महाप्रभु तो बहुत क्लियर बोल दिए हैं, कलयुग के जीवों को आके बोल दिए हैं कि मायावादियों का माने उसके अंदर सबसे डेंजरस होते हैं। अच्छा बताइए, सबसे डेंजरस मायावादी क्यों होते हैं? भगवान के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करते, कहते हैं भगवान निराकार है। सोचिए, अरे कहाँ से आते हैं तो बात की बात है, कहते हैं भगवान निराकार। इसलिए चेतन भाव बहुत खपा है, बोलता है कि उनका मुंह नहीं देखना चाहिए, अगर उनका मुंह देखा तो गंगा जैसे पैर जैसे वैसे एजिट करके डूब जाना चाहिए। तो यही चीज है। लेकिन हम लोग प्रभुपाद जी की बहुत हरे बड़ी। कृष्णा प्रभु जी, हाँ। कैसे मालूम पड़ेगा कौन मायावादी है, कौन ऐसे, कैसे मालूम पड़ता है प्रभु जी? तो माता जी मायावादी तो वो सिंपल होती है, बहुत सिंपल है। भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान के साकार पर विश्वास ही नहीं करते हैं। अरे आप देख, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बनारस चले जाइए, एक से एक धुरंधर मायावादी है, और एक एक आपको भी अपने मिलेगा। अच्छा वो आपको लोग सिर्फ ध्यान लगाएंगे, खाली ध्यान की ध्यान बात लगा करते के, मैं बोलना नहीं चाहता, मेरे भक्त बोले, हमारे मामा जी हैं, वो बोलते हैं मैं अशोक पूरा शून्य पे ध्यान लगाता हूँ और मैं बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। मैं और तुम्हारी मामी मिलकर एकदम चले जाते हैं, शून्य पर ध्यान करते हैं, जो आनंद मिलता है। वो ब्रह्म कुमारी वाले लोग करते हैं। निराकारवादी फैमिली में ही होते हैं ना, हाँ। जगह जगह होते हैं। जगह में पहले में माता जी ये तो प्रभुपाद जी की कृपा मिल गई है। और अब ये भी है ना जो अरे जो माउंट आबू में है, क्या नाम है? हाँ, ब्रह्म कुमारी। ब्रह्म हाँ कुमारी वाले। हाँ, वो सब जो देवी देवताओं को मानते हैं प्रभु जी, जैसे श्याम जी को सब घर में वो लोग सब, तो वो लोग को ही ज्यादा मानते हैं, तो फिर वो लोग को लेकिन माता जी वो लोग कृष्ण को नहीं मानते। माता जी शिव में कृष्ण है, श्री कृष्ण ईश्वर नहीं, परम श्याम जी का कृष्ण। हरे वो मायावादी कृष्ण, नहीं हुए, श्याम देवताओं जी को का नहीं, मान रहे विग्रह हैं में तो, कृष्ण लेकिन जी वो को पैर रख मायावादी के श्याम रखते हैं वाले ना। निराकार को नहीं मायावादी मान थोड़ा रहे हैं ना। कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग शाम की जो पूजा करते हैं बहुत सिंपल है, सबको तो मालूम है, बर्बरी। बर्बरी, वो कृष्ण की नहीं, वो मंदिर में ना कृष्ण भगवान की बंसी वाली फोटो लगवा रखे हैं, लेकिन उनको श्याम जी बोलते हैं। मतलब फोटो विग्रह, जैसे पंचवटी में कृष्ण का ही विग्रह है ना, पंचवटी में जो है कृष्ण का ही विग्रह है, श्याम जी मंदिर, पर श्याम मंदिर उसको बोलते हैं। वैसे ही ना माता बांगुर में लगा रखे सब कृष्ण का ही हम विग्रह है। लोगों को न तो हम लोगों को उनके प्रति वो करना है, क्या नाम है, बोलते हैं आर्ग्यू नहीं नहीं, करना। घर के लोग ही है मतलब। अरे अभी आप कितने मारवाड़ी में कितने आप विश्वास नहीं करेंगे, वो उठाते हैं, क्या बोलते हैं वो, निशान, निशान। हाँ निशान उठाते हैं। निशान, उससे हमको नहीं करना है। उठाते हैं प्रभु, निशान उठाते हैं, कृष्ण का कितना सुंदर रूप है, भगवान ने निशान है। उठाते हैं। ब्रह्मा जी ने देखे ना, सबसे ब्रह्म संहिता में है, जो हम लोग हमेशा श्रृंगार आरती भी करते, कितना सुंदर रूप है, बताइए, लिखा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अरे भाई मैंने ब्रह्मा भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है, मैं बता रहा हूँ मेरे को मालूम है कि भगवान क्या है, कितना सुंदर रूप है। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी भगवान के बहुत परम भक्त है, ये याद रखिएगा। लीलाएं भी जो हरे कृष्ण बाबू, हाँ प्रभु, बोलो प्रभु। ये मायावाद तो एक्चुअली ब्रह्मसत्व जगत भी था। ये जो मायावाद, इसका तो शंकराचार्य किया है।
और हाँ। शंकराचार्य तो माने 4 भाग दर्शन से ही तो मायावाद है ना। हरे कृष्ण प्रभु। हम प्रभु उसको अलग से डिस्कस करेंगे कि शंकराचार्य ने क्यों माया का किया, उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, जो कि भगवान ही शंकर ने वो किया है, उसके पीछे तत्व को समझना है। ठीक है प्रभु। हाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ये हरे जब कृष्णा। कभी भी जैसे हम लोग बोलते हैं ना भगवान शंकर तमोगुणी, अरे भूल से नहीं, वो तमोगुणी रोल अदा करते हैं भगवान संहार का ही। ये सब एक एक चीज को तत्व को समझना। हाँ बोले, और कोई कोई कुछ बोल रहा था। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी। बोल रहे जैसे अभी जो अपने पढ़ रहे थे उसमें जैसे बताए ना कि मुक्त आत्माएं में चेतना नहीं होती, तो चेतना के बगैर फिर वो फीलिंग कैसे रहेगा? माता जैसे जी वो नहीं बोला है, ये आप फिर से कंफ्यूज, वो सब उस थ्योरी में हमको नहीं जाना। हम भगवान ने नहीं कहा, ये सब अलग अलग लोगों की थ्योरी है ये। नहीं, जैसे अभी जो पढ़े थे ना कि जैसे जो मुक्त आत्माएं होती हैं उनमें चेतना ही नहीं होती, ये आया था ना अभी पढ़े ना। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ माता जी, वो अलग लोगों की हाँ थ्योरी के हिसाब से बोला गया है। फिर इसको वो लोग काटा भी बोलते गया हैं। है। हाँ, ये भगवान ने थोड़ी कहा, ये हमारे आचार्य ने थोड़ी कहा मुक्त आत्मा। अरे चेतना तो कैसे नहीं होती उनकी। वही हम बोले कि हाँ, चेतना ना बगैर। ना 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 ना, उसमें भाई अलग अलग लोग अलग अलग चीज बताते हैं कि तुम्हें कर्म करना चाहिए, एकदम कर्म करते 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 जय मैं मान सकती, अलग अलग थ्योरी। अरे इसीलिए तो मैंने कहा था ना, आप सुनी नहीं। जीव सच्चिदानंद है, सत्यचित आनंद है, भगवान का अंश है। यदि उस पर चेतना नहीं होगा, इसका मतलब भगवान में भी चेतना नहीं है। हाँ हम लोग अभी डिस्कस किए थे ना। हाँ, वो सब में दिमाग नहीं लगा। कृष्ण जीव सच्चिदानंद है, भगवान सच्चिदानंद है। ये जब हम सुनते हैं ना, सच्चित सोचिए, उस सच्चिदानंद के हम अंश हैं, तो हम भी सच्चिदानंद है। और उसके इवज देखिए, एक चींटी के अंदर में भी जो आत्मा, वो भी सच्चिदानंद है। लेकिन उसकी चेतना जो है ना, चेतना अलग अलग होती है। मनुष्य शरीर मिला, उसमें चेतना विकसित चेतना होती है। और वही एकमात्र, इसलिए कहता है मनुष्य योनि में ही हम अपने वास्तविक स्वरूप को, भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं, कोई दूसरी योनि नहीं। ठीक है माता जी। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे वो सब अलग अलग लोगों की थ्योरी है, इसमें दिमाग नहीं लगा। वो फिर हम लोग ज्ञानी बनने की चेष्टा कर लेंगे। बहुत लोग होते हैं ज्ञानी बनने की चेष्टा करते हैं, जीवन तो छोटा सा है, उसमें भी इतने कॉम्प्लिकेशन है। प्रभुपाद जी ने शॉर्टकट बता दिया। और उसके बाद चेतन महाप्रभु ने, सबसे याद कीजिए ना, मतलब दिमाग नहीं लगाना। अबे चेतन महाप्रभु ने प्रबोधानंद सरस्वती को कह दिया, अरे मैं तो बेवकूफ हूँ, गधा हूँ, मेरे गुरु ने कहा तेरे में बुद्धि नहीं है, इसलिए तू खाली एक ही नाम ले, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान स्वयं कह रहे हैं, सोचिए ये बात। हम कौन से खेत की मूली है? कभी भी नहीं जाना इतने में, कभी भी मेरे भी होगा तो इसको स्टडी करो, नहीं, सब खत्म है। दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो असली रास्ते से चूक हो जाएंगे। ज्ञानी नहीं बनना, हमें भक्त बनना है। हाँ मन में बहुत ज्यादा आएगी जिज्ञासा, तो वही करना है। उतना ही ज्ञान प्राप्त करना है जो भगवान ने और गुरु ने, आचार्य ने हमको बताया। और क्या ज्ञान दिया, केवल अभी हम लोग को बोल रहा है हमारा, अभी इसी जीवन में क्या ज्ञान दिया, हरिनाम का जप, जो रूप गोस्वामी ने कहा, खाली उसको याद कर लीजिए। 5 क्या चीज करना, सब लोग रिपीट कर सकते हैं। अच्छा विग्रह की पूजा, जप करना, पहला सबसे बोलेंगे जप करना, नाम संकीर्तन, भागवत शरण, शुद्ध भक्तों का संग, अर्चा विग्रह की पूजा और धाम यात्रा। बस प्लीज, उसके बाद माथा ही नहीं लगाना। ये तो प्रभुपाद जी इतना दे दिए, ये तो बहुत बड़े कृपालु है। ये इससे बताने के लिए, देखो तुम लोग चक्कर में मत पड़ना, इस सब में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अभी जैसे कि हम लोग बोलना तो नहीं, लेकिन जरूरी भी है। आज हम लोग को देखिए, कम से कम आज, अब जो कलकत्ता में रह रहे, बंगाल में रह रहे हैं, और अवसर मिलेगा आपको भक्ति करने का। हरि बोल हरि बोल। पूरा लाभ उठाना है, इसको पॉजिटिव भी देखना है। ठीक है ना, बहुत ध्यान रखना है। तो कम से कम क्या है ना, जो भी सब लोग देखिए, आज हम लोग बिजनेस भी करते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, देखिए क्या, इसको ना पॉजिटिव दृष्टि से सोचेंगे, जो रियलाइज है। आज हम भी सब गृहस्थ हैं, गृहस्थ को कार्य करने पड़ते हैं, उनमें बाधा आता है तो भक्ति डिस्टर्ब होती है। तो भगवान ने वो बाधा हटा दिया है।
अब बिल्कुल। हमको उसका पूरा भक्ति के हिसाब से उसको यूज करना है, ठीक है ना। हरे कृष्ण, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। जैसे नहीं विराम देते हैं, कल सुबह 7 बजे। रख-